जय हिंद प्यारे मित्रों। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक वोल्केनो ज्वालामुखी से संबंधित होगा। 2-3 ज्वालामुखी चर्चा में हैं, इन सभी को कवर करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के साथ। सबसे पहले है संगे ज्वालामुखी। कहाँ है, कहाँ अवस्थित है, इसकी क्या लोकेशन है, इसकी कितनी ऊंचाई है और किस देश में है, किस महाद्वीप में है, क्यों चर्चा में, इन सभी को चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पर। हाल ही में इक्वेडर स्थित, तो कहाँ पर है, इक्वेडर स्थित संगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिस कारण इसके निकलने वाला राख 8,000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग में 28,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया है। ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो 28,000 फीट की ऊंचाई पर लावा, जलवाष्प, राख, ये सब आकाश में पहुंच गई। इस तरह से चर्चा में रहा। तो यानी क्या चर्चा में क्या रहा है, इसको विस्फोट हुआ। ये कहाँ अवस्थित है, इक्वेडर में। इक्वेडर कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं, संगे ज्वालामुखी के बारे में। यह इक्वेडोर के साथ साथ विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। तो इसके ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको आप रटना पड़ेगा नहीं, क्योंकि हाल ही में इसका विस्फोट हुआ है। तो सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जिनमें विस्फोट होता रहता है। और विस्फोट के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला सक्रिय, दूसरा प्रसुप्त, तीसरा शांत। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी कहते हैं जिनमें निरंतर विस्फोट होता रहता है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं जिनमें भविष्य में विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में होने की संभावना है। अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन होने की संभावना है। और जो प्रसुप्त शांत होते हैं, शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जिनको ना कभी भविष्य में विस्फोट हुआ है ना कभी होगा, तो उन्हें शांत ज्वालामुखी। जैसे म्यांमार का पोपा और ईरान का कोख सुल्तान, ये इस प्रकार ज्वालामुखी। और जिनमें भविष्य में कभी विस्फोट हो सकता है, जैसे इंडोनेशिया का क्रेकाटोआ और जापान का फ्यूजियामा, ये क्या, ये प्रसुप्त हैं। और सक्रिय आपके सामने एक संगे ज्वालामुखी। तो अब आप चल के समझ गए हैं, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं विस्फोट के आधार पर, सक्रिय, प्रसुप्त, शांत। ये कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। संगे ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इक्वेडोर में स्थित है, या इक्वेडोर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और यह एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, वो भी पानी के बाहर, पानी के भीतर दूसरी है। क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो संगे ज्वालामुखी एंडीज पर्वत के उत्तरी ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है, यानी एंडीज पर्वत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। और ये देखिए मिश्रित ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी क्या कहते हैं, जिनमें राख और लावा के वैकल्पिक सोर्स से जो बना होता है, राख और लावा जो इकट्ठा होकर बना होता है ज्वालामुखी, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जल के ऊपर, जल के अंदर। आप बताइए कौन सी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसमें विश्व की कुछ ऊंची चोटियाँ शामिल हैं, जैसे इक्वेडोर कोटोपैक्सी, ये क्या है, ये भी इक्वेडोर में हुआ है। और कहाँ पर है, किस श्रृंखला का भाग है, एंडी पर्वत श्रृंखला का भाग है कोटोपैक्सी, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आइए फिगर देख रहे हैं, ये देखिए 8 ज्वालामुखी हैं इक्वेडोर में। टोटल 8 ज्वालामुखी हैं, उनके नाम लिखे, आप इसे पढ़ सकते हैं। संगे ज्वालामुखी को सांगे राष्ट्रीय उद्यान एंडीज पर्वत के पूर्वी हिस्से में, ये एंडीज पर्वत बना हुआ है इसके पूर्वी हिस्से में। इस प्रकार ये एंडीज पर्वत ऐसे गया है, एंडीज पर्वत ऐसे गया है, ऐसे करके उत्तर अमेरिका, सॉरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ऐसे ऊपर नीचे, लेकिन नीचे तो पहले फैला हुआ है। ठीक है। तो उसके पूर्वी हिस्से यानी इस साइड में इक्वेडोर के मध्य में स्थित है। यह विश्व का एक विश्व धरोहर स्थल नहीं, जो यूनेस्को घोषित करता है विश्व धरोहर स्थल, उसमें शामिल है। ये देखिए मैंने फिगर को जूम कर दिया, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये इक्वेडोर की राजधानी क्या है, क्योटो है। ये देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी है। और संगे ज्वालामुखी ये देखिए दक्षिणतम, सबसे दक्षिण में है कैम्बे, ये आप पढ़ सकते हैं इसे। और इक्वेडोर के पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है। अब आइए देखते हैं इक्वेडोर की और कौन सी ज्वालामुखी हैं। इक्वेडोर में कुल 8 ज्वालामुखी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और कोटोपैक्सी इनमें सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। और ये पर्वत श्रृंखला, किस पर्वत श्रृंखला का है, एंडी पर्वत श्रृंखला का है। इसके बाद कैम्बे है, ये भी इक्वेडोर में है। और पिपिंचा ज्वालामुखी, कैम्बे, कोटोपैक्सी, संगे, ये क्या है, ये सब एंडी पर्वत श्रृंखला का भाग है और कोटोपैक्सी में है। कोटोपैक्सी जो है रिंग ऑफ फायर में इसका हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, प्रशांत महासागर का वह क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक प्लेटें एक दूसरे के ऊपर टकराती हैं, मिलती हैं, इसे क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। विश्व के लगभग 90%, 80 नहीं 90%, लगभग 90% ज्वालामुखी इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं।
तो ज्वालामुखी क्या होते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा होता है, तो पृथ्वी की जो अंदर होता है तरल पदार्थ उसे कहते हैं मैग्मा। जब यही तरल पदार्थ बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। मैग्मा गैस उत्पन्न से लेकर भूपटल के नीचे ऊपर लावा के प्रकट होने तक शीतल, जैसे मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर आप ये जानिए, जो पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ है उसे मैग्मा कहते हैं। जब ये विस्फोट से बाहर निकल आएगा तो क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लावा। पहले मैग्मा, अंदर मैग्मा, बाहर लावा। ज्वालामुखी का सबसे आम परिणाम क्या है? आबादी का स्थानांतर, क्योंकि ज्वालामुखी के आसपास लोग रहते हैं, गांव निवास करते हैं, तो वहाँ आबादी को पलायन करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर लावा के प्रभाव से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग भागने को विवश होते हैं। और क्या होता है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया, उससे बताया था कि ज्वालामुखी सक्रियता विस्फोट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी क्षेत्रों के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। क्षेत्रों के आधार पर, गतिविधि के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं? पहला है आइसलैंडिक। आप 6 प्रकार याद रखिए, बस यही महत्वपूर्ण है। अब बाकी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। पहला है आइसलैंडिक, और अगला है हवाईयन, आइसलैंडिक, हवाईयन, स्ट्राम्बोलियन, तीसरा है स्ट्राम्बोलियन, और चौथा है वल्केनियन, और पांचवा है पिलियन, और अंतिम कौन सा है? अंतिम है पिनियन। आइए देखिए ये फिगर आप इस बार जान सकते हैं। या फिगर जूम करिए, आप देख सकते हैं। ये ले है, आप ये लिखिए, क्या है? ये कौन सा नाम क्या लिखा हुआ है? आइसलैंडिक। तो ये आइसलैंडिक है, ये हवाईयन है, ये स्ट्राम्बोलियन है, ये वोल्केनियन है, ये पेनियन है, और ये पिलियन है। तो ये 6 प्रकार के हैं। देखिए ऐसे नोट कर सकते हैं, 3 और 3 6। तो स्थिति के क्षेत्रों के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं, और सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, लेकिन जाने से पहले एक बार रिवीजन करते हैं। आज क्या पढ़ा? संघीय ज्वालामुखी। संघीय ज्वालामुखी कहाँ पर है? इक्वेडोर में है। सक्रिय ज्वालामुखी है, एंडी पर्वत श्रृंखला का भाग है, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोटोपैक्सी है। और अन्य कौन सी है? चिम्बे, पिपिंचिया, कैम्बे, ये हैं। और ये नेशनल पार्क भी है, जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, और रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी है। और 6 प्रकार की ज्वालामुखी बताया मैंने आपको, ये देखिए आपके सामने लिखे हैं, आइसलैंडिक, हवाईयन, स्ट्राम्बोलियन, वल्कोनियन, पिनियन और पिलियन। तो कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के। तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।